चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, आज इस वीडियो में हम मातृभाषा शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रेडियो से। रेडियो बच्चों की संपूर्ण शिक्षा में रेडियो का अपना स्थान है। यह जनसंचार का लोकप्रिय साधन है। सामान्य शिक्षा और भाषा शिक्षा दोनों के प्रसार के लिए आज आकाशवाणी के प्रायः सभी केंद्रों से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ताजे समाचार, विभिन्न विषयों पर वार्ताएं, बहनों का कार्यक्रम, ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम आदि से हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। रेडियो पर नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। BBC लंदन से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण होता है। आकाशवाणी दिल्ली से देश की मान्यता प्राप्त प्रायः सभी भाषाओं का शिक्षण होता है। बच्चों के कार्यक्रम में उनके लिए आवश्यक सूचनाएं प्रसारित होती है। कठिनाई केवल इतनी है कि हम अपने विद्यालयों के कार्यक्रम में रेडियो के कार्यक्रम को सुनने के लिए कोई समय नहीं देते। इसके लिए आकाशवाणी केंद्रों एवं विद्यालयों दोनों को एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे रोचक और ज्ञानवर्धक होते हैं। रेडियो पर सर्वमान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रोताओं को सर्वमान्य भाषा का ज्ञान होता है, उनका उच्चारण शुद्ध होता है और उनमें अपने विचारों को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने की भी शक्ति का विकास होता है। चलिए टेलीविज़न के बारे में देखते हैं। टेलीविज़न यहाँ रेडियो और टेप रिकॉर्डर से अधिक उत्तम साधन है, क्योंकि इसमें हमारी श्रवण इंद्रियों के साथ साथ दृश्य इंद्रिय भी काम करती है, यानी कि हमारे कान और हमारी आँखें, दोनों कान और दोनों आँखें क्रियाशील रहती है। रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर द्वारा हम केवल सुनते हैं, जबकि टेलीविज़न पर सुनने के साथ साथ कार्यक्रम में भाग लेने वालों को भी देखते हैं। टेलीविज़न का प्रयोग रेडियो के स्थान पर तो किया ही जा सकता है, उसके साथ साथ इसके द्वारा हाव भाव के साथ बोलना, बातचीत करना, भाषण देना, कविता पाठ करना और अभिनय करना भी सिखाया जा सकता है। आज प्रायः सभी देशों में टेलीविज़न के माध्यम से भाषाओं की नियमित शिक्षा का प्रबंध है। कंप्यूटर सूचना तकनीकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा आश्चर्य कंप्यूटर है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता है। अब इसका प्रयोग जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान में भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन और सामूहिक शिक्षण दोनों रूप में किया जाता है। अन्य शिक्षण मशीनों में पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है और ये मशीनें उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करती है। ये मशीनें स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाती, जबकि कंप्यूटर पर पूर्व व्यवहारों के आधार पर अनुकूल अनुदेशनों का चयन स्वयं करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर, मशीन और शिक्षक दोनों का कार्य करता है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में तो कंप्यूटर बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों के नेटवर्क को जोड़ने से बना अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान, सूचनाएं संग्रहित है। इसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान यानी कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए
सर्वप्रथम कंप्यूटर पर उस ज्ञान से संबंधित साइट का नाम टाइप करना पड़ता है। साइट के कंप्यूटर में आने के बाद तत्संबंधी सूचनाएं कंप्यूटर पर तुरंत आ जाती है। इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम इंटरनेट से जुड़े विशेषज्ञों से भी यथा सूचना संबंधी चर्चा कर सकते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। स्वाध्याय और मुक्त शिक्षा प्रणाली में तो यह वरदान साबित हुआ है। इसके द्वारा सीखने वाले घर बैठे किसी भी समय विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के अध्यापन में यह बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। इसमें संसार की मुख्य भाषाओं संबंधी सूचनाएं भी संग्रहित है, मातृभाषा हिंदी संबंधी भी। इसमें इन भाषाओं के शब्दकोश भी संग्रहित है। मातृभाषा हिंदी का भी आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी शब्द का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मातृभाषा हिंदी के साहित्यकारों की जीवनियाँ भी संग्रहित है। हम उन्हें भी देख समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंटरनेट द्वारा मातृभाषा विशेषज्ञों से भी चर्चा कर सकते हैं और अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों के पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा तो सब कुछ है। इस विषय में हमारी व्यवस्था ही समझिए। हमारे देश भारत में शिक्षा के लिए चित्र विस्तारक यंत्र, चित्रदर्शक, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और चलचित्र आदि उपकरण उपलब्ध होते ही नहीं हैं। उनकी बात तो बहुत दूर है। पढ़ने वाले बच्चों को बैठने के लिए छप्पर तक उपलब्ध नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली तक में तंबुओं में स्कूल लगते हैं। हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि यहाँ के शिक्षक प्राप्त सामग्री का भी समुचित प्रयोग नहीं करते। शिक्षा क्षेत्र में अधिकारियों एवं शिक्षकों से हमारा निवेदन है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, अन्यथा उन पर यही कहावत चरितार्थ होगी कि पढ़े पढ़ाए चारों वेद फिर भी रहे ठेठ के ठेठ। अर्थात बच्चों, आप लोग भावी शिक्षक हैं तो आप लोगों को जो है जितने भी सूचना एवं संचार तकनीकी है सबका प्रयोग शिक्षण में भलीभांति करना आना चाहिए। भावी शिक्षक है, आप ही के हाथों पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।